करता हूँ जहाँ में ये हकीकत यार की, पेश करता हूँ जहाँ में ये हकीकत सूरत यार की। जो मेरी सूरत बनी है वो है सूरत यार की, जो मेरी सूरत बनी है वो है सूरत यार की। और इस क्षेत्र में लेकर तमाम भाइयों के साथ हुजूर तक पहुंच रहा हूं। क्यों करूं काबे का सजदा, क्यों करूं काबे का सजदा, क्यों झुकूं मैं पैर में, क्यों झुकूं मैं पैर में, क्यों करूं करना ये सर तेरे आशिका से पहले किसी के आगे होगा नहीं। कि जो अपने मुर्शिद की आशिकी में, जो अपने मुर्शिद की आशिकी में जिगर दिलों से ढला करेंगे, जिगर दिलों से ढला करेंगे। जो अपने मुर्शिद की आशिकी में, जो अपने मुर्शिद के आशिकी में जिगर दिलों से ढला करेंगे, उस आदमी का यकीन की चाहत हुई तो सीधी से लेके रॉकेट तक पहुंच गए। लेकिन जहाज प्रवास कर रहा है तो अब बताओ, जब वहां से तुम धक्का दोगे तो नीचे आने के लिए कौन सा जरिया उसे चाहिए, कौन सा वसीला चाहिए? ऊंचाई पे गया था तो जरिए से गया था, लेकिन उसको धक्का दोगे तो कोई जरिया नहीं, नीचे आने के लिए कोई वसीला नहीं। तो ऊंचाई पर प्रवास करने के लिए वसीले की जरूरत है, नीचे आने के लिए वसीले की जरूरत नहीं है। हर ऊंचाई के लिए वसीला, नीचाई के लिए कोई वसीला नहीं। ऊंच जाना चाहोगे तो ऊंच के लिए वसीला है, नीच के लिए आप भी कुछ बोलिए, नीच के लिए कोई वसीला नहीं। आसानी से जुमले ही बता देता है कि किसके लिए गिरा हुआ जुमला इस्तेमाल हो रहा है और किसके लिए इज्जत। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि हाफिज बशारत ने बगैर किसी हवाले के ये बात कहती है। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम फरमाता वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ लोगों, जब खुदा तक पहुंचना चाहो तो डायरेक्ट मत जाना, जैसे जहाज से गिरने के लिए जरिया नहीं और उसके बाद वो मौत के घर गुजर जाता है, उसी तरह जब तुम खुदा तक डायरेक्ट जाना चाहोगे तो ईमान के जहाज से ऐसा गिरोगे कि फिर कभी ईमान नसीब नहीं होगा और मरने के बाद सिवाय जहन्नम के कुछ नसीब नहीं होगा। आओ मैं आपको बता दूं, ये तो इंसान की बात है कि हम खुदा तक पहुंचे तो जरिया हमें चाहिए। हमें हजरत वारिस पाक का जरिया चाहिए, हजरत शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज का वसीला चाहिए, गौसे बगदाद का वसीला चाहिए, मौलाए कायनात का वसीला चाहिए, शहीद आज़म हजरत इमाम हसनैन करीमैन का वसीला चाहिए, हजरत मौलाए कायनात का वसीला चाहिए, हजरत सिद्दीक़ सफा के पैकर रात तक पहुंचा देंगे, ये रसूलुल्लाह तक पहुंचाने का जरिया बनेंगे। और जब नबी तक रसाई हो जाएगी तो फिर कुरान से पूछो तब क्या होगा। कुरान जवाब देगा, मन मुतीई रसूला फक़द अता अल्लाह, के नबी की बारगाह तक रसाई हो गई, समझो खुदा की बारगाह तक रसाई हो गई। आगे कुरान फरमाता है मन मुतीई व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, और ये अल्लाह व रसूल की इताअत करने वाले ही कामयाब होंगे। तो कुरान ने कहा तो ज़ालिम बादशाह को मालूम हो जाएगा क्या साहबे कहा हिजरत कर रहे हैं, शहर छोड़ के जा रहे हैं, फिर हमारी आफियत नहीं, फिर तलवार हम मखलूकात का ताज ज़र्री रखा गया। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात, एक लम्हे में, एक पल में जिंदगी बदल दे। और एक बात और बता दूं कि अगर आप अपने यहाँ दावत करते हो या आप शादी ब्याह करते हो तो वहाँ पर तफरीक होती है। एकदम बात को वाज़ेह करके मैं आपको बता दूं कि वली का दरबार कैसा दरबार होता है। आप अगर शादी ब्याह करते हो, खाने का इंतजाम करते हो तो मुसलमान अलग खाएंगे, हिंदू अलग खाएंगे। अगर हिंदू भाइयों ने अगर शादी का इंतजाम किया तो मुसलमानों के लिए अलग इंतजाम, मुसलमानों ने शादी का इंतजाम किया
दावत दी है तो हिंदुओं के लिए अलग इंतजाम है। यहाँ पर तफरीक है, बहुत ज्यादा दोस्ती, लेकिन फिर भी तफरीक है, एक प्लेट में नहीं खाते हैं। लेकिन आओ मैं आपको बता दूं, ये हम थे जो उनको अलग करके रखा है, ये वो थे जो हमको अलग करके रखा है। लेकिन आप देखा होगा आज 800 बरस से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, सिर्फ मुसलमान न कहेंगे बल्कि उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, और जितने पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब से वाबस्ता लोग हैं, पूरे दुनिया के हर मजहब के लोगों को आपने अताए रसूल हिंदल वली अजमेर शरीफ में अताए रसूल के दरबार में देखा होगा। वहाँ मुसलमान फैज़याब हो रहा है, पंजाबी जा रहा है, फैज़याब हो रहा है। मेरे ख्वाजा ने और मेरे वारिस ने अपना दर खोल रखा है। यहाँ मुसलमान की कोई अलग पहचान नहीं, हिंदुओं की कोई अलग पहचान नहीं, क्रिश्चियनों की कोई अलग पहचान नहीं, पंजाबियों की कोई अलग पहचान नहीं। अरे यहाँ इंसानों का सर नहीं देखा जाता, चेहरे नहीं देखे जाते, बल्कि दिलों की कायनात देखी जाती है। दिल कैसा लेके आया है, चेहरा कैसा है, ये नहीं देखा जाएगा। अरे दिल कैसा लेके आया है, ये देखा जाएगा। तभी तो अताए रसूल हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है जब जयपाल जोगी पहुंचता है। हालांकि उस वक्त तो जयपाल जोगी ने ख्वाजा गरीब नवाज को समझा नहीं, मुकाबला हुआ, बात आई गई हो गई, लेकिन अताए रसूल को देखो, जयपाल जोगी कोई आलिम न था, जयपाल जोगी मुसलमान न था, जयपाल जोगी हाफिज न था, जयपाल जोगी कोई बाबा न था। लेकिन जब जयपाल जोगी को ख्वाजा से निस्बत हो गई तो ख्वाजा गरीब नवाज से अर्ज किया कि बाबा कुछ मांगना चाहते हैं। अरे मांगा तो वही जाता है जहां से मिलता है। मैं सारी दुनिया को बेबांगे तुहल ऐलान करके कहना चाहता हूँ, अरे लोग पागल 2-4 लोग होते हैं, लेकिन 20-20 लाख का मजमा पागल नहीं होता। हर साल ख्वाजा के उर्स पर 20 लाख का मजमा होता है। क्या मामला है, क्या वहाँ लोग पागल पहुँचते हैं? अरे सिंह जी से पूछो क्या मामला है, कहा कई साल से आ रहे हैं, बे औलाद थे, ख्वाजा की अता से औलाद हो गई है, इसलिए ज्यादा चढ़ाने आता हो। अरे किसी पंजाबी से पूछो तुम्हारा क्या मामला है, पंजाबी कहेगा बेरोजगार थे, ख्वाजा की अता से बरसरे रोजगार हो गया हो, इसलिए हर साल चादर पोशी के लिए आता हो। मामला क्या है, यहाँ पर कोई तफरीक नहीं। अरे जो जा रहा है, दिलों की कायनात देखी जा रही है, अता किया जा रहा है, अताए रसूल है, अता करते हैं। अब यहाँ पर जो मैं अर्ज कर रहा था कि अताए रसूल की बारगाह में जब जयपाल जोगी पहुंचा है, जयपाल जोगी किसी वली का नाम नहीं था, जयपाल जोगी आलिम दीन नहीं था, जयपाल जोगी मुसलमान नहीं था, लेकिन वहां मेरी बारगाह नहीं थी बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह थी जहां दिलों की कायनात देखी जाती है। जयपाल जोगी ने कहा बाबा अरे आपकी ताकत को मैंने देख लिया है, आपकी कुव्वत को मैंने देख लिया है, आपकी विलायत को तस्लीम किया है, बस कुछ चाहता हूँ अता कर दीजिए। तो ख्वाजा गरीब नवाज, अरे जो मांगने वाला मांगता है तो देने वाला यही बोलता है, अगर मेरे बस में होगा तो हम तुझको दे देंगे, बस से बाहर होगा कहां से दे देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि आसमान का तारा तोड़ के लाके दे दो, कहोगे हाफिज बशारत पागल हो गए, जो आसमान का तारा मांग रहे हैं, इसलिए कि आपके बस का रोग नहीं है वो। लेकिन देखो ख्वाजा गरीब नवाज की बचने का वसीला होते हैं, अल्लाह तक पहुंचने का जो जरिया होते हैं, बाइख्तियार होते हैं, इसलिए कि अल्लाह अगर किसी को दोस्त बनाता है तो निकम्मे को दोस्त नहीं बनाता है, फकर दलाल को दोस्त नहीं बनाता है, ऐसे वैसे को दोस्त नहीं बनाता है, बल्कि जो काम का होता है, और अगर काम का नहीं होता तो अल्लाह उसको काम वाला बना देता है, इक़्तिदार वाला बना देता है, कुव्वत वाला बना देता है। मैं आपको बता दूं कि कोई सड़क छाप इंसान किसी काम का नहीं, अफसर उसको सलाम करता नजर आवेगा, IPS अफसर उसको सलाम करता नजर आवेगा, LLB करने वाले उसको सलाम करते नजर आवेंगे, MBBS उसको सलाम करते नजर आवेंगे। पूछा गया क्यों, मामला क्या है, ये तो अंगूठा छाप है, तुम IAS अफसर हो, तुम IPS अफसर हो, तुम MBBS डॉक्टर हो, तुम LLB हो, वकील हो, मामला क्या है, अंगूठे छाप को सलाम क्यों कर रहे हो? तो वो कहेगा अरे पता नहीं है, अगरचे है अंगूठा छाप, अगरचे है सड़क छाप, अगरचे किसी काम का नहीं था, लेकिन क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने इसको अपना दोस्त बना लिया है, चीफ मिनिस्टर ने इसको अपना सना बना लिया है, हम इसको सलाम नहीं करते, इसके इक़्तिदार को सलाम करते हैं, इसके ताकत को सलाम करते हैं, इसके पावर को सलाम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दिन भर में 50 को झूठ बोलने वाला चीफ मिनिस्टर अगर अपना किसी
को दोस्त बना ले तो समाना उसको सलाम करने लगे। आओ तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फिर वही जुमले लेके हाजिर हो रहा हूँ कि जयपाल जोगी ने कहा था, बाबा आपके इख्तियार को मैं तस्लीम कर चुका हूँ, आपके कुव्वत को तस्लीम कर चुका हूँ। इसलिए वो ख्वाजा कि जिस ख्वाजा ने एक पूजे में सारा आना सागर मंगवा लिया है, एक पूजे में सारा अजमेर का पानी मंगवा लिया है, एक पूजे में अजमेर में जितने गाय थे सबका दूध मंगा लिया है, यहाँ तक कि माओ का दूध भी सूख चुका था, सब उस पूजे में आ गया था। जयपाल ने कहा, मुझे मालूम है जो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे सकता है, मैं मान चुका हूँ कि जिस ख्वाजा गरीब नवाज की खवाओ कुफ्र का खात्मा कर दे, मैं मान चुका हूँ जिस ख्वाजा गरीब नवाज ने इतने को कलमा तैयब से मुशर्रफ इस्लाम किया है, मान चुका हूँ। ये जयपाल जोगी ने कहा, बाबा एक चीज मांगता हूँ, आप अदा कर दो, इसलिए आप बताए रसूल हो। हिंदल वली ने कहा, बता क्या चाहता है तू, ये वली की बारगाह है, यहाँ से सवाली खाली नहीं जाते, इसलिए कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जयपाल ने कहा, बाबा जब तक दुनिया रहेगी तब तक मैं भी रहूंगा, अदा कर दो इतने उम्र। बताओ कौन ऐसा होगा जिसके पास ये मांगा जाए। अगर कोई इतने लोग हैं सब मिल करके अगर सब इकट्ठे हो जाए, अपनी ताकत को इकट्ठी इस्तेमाल कर दे, कोई कह दे कि हमको जितनी मेरी उम्र है 1 साल ही बढ़ा दिया जाए, तब दुनिया में कोई ऐसा नई कलाल नहीं मिलेगा जो किसी की असली उम्र से 1 साल तक बढ़ा दे। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के इक़्तिदार को आप मुलाहिजा करो। जयपाल जोगी ने कहा, पंडित जी ने कहा कि बाबा जब तक दुनिया चले तब तक मैं चलता रहूं, जब तक दुनिया रहे तब तक मैं भी रहूं। ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल ने कहा, अरे जयपाल, अरे पंडित जी, अरे जब तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम रहोगे, मौत नहीं आवेगी। लेकिन याद रखना, अगर जियोगे तो मेरे खादिम बन के जियोगे, मेरे मुसाहिब बन के जियोगे, और जब भी कोई अजमेर मुक़द्दस की धरती पर आवे, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर मंजिल भूल जाए तो तुम उसको पता बता देना, तुम उसको जगह बता देना, तुम उसको मंजिल तक पहुंचा। गुजर चुका है जयपाल जोगी, जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। बस आखिरी में एक वाकया और बोल के खत्म कर दूं। हजरात, तो मैंने अर्ज किया था शुरू जहां से मेरी तकरीर हुई थी कि कुत्ता वली का वफादार हो जाए तो वो जन्नती हो जाए, और शेर जो मैंने पढ़ा कि निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो मैं अर्ज करना ये चाह रहा हूँ कि फैज़याब होने वाले सिर्फ मुसलमान ही फैज नहीं पाते हैं, बल्कि आने वाला अगर दिलों को मोहब्बत से लेकर के आता है तो उसे मिलता है। अब वहाँ चेहरा नहीं देखा जाता, अब वहाँ पर सर नहीं देखा जाता, वहाँ नाम नहीं देखा जाता, बल्कि अकीदत देखी जाती है, मोहब्बत देखी जाती है। हजरत जमालुद्दीन जमालुल औलिया राम वो जाकर के 30 दिन तक रमजानुल मुबारक के मौके से जाकर के तरावी सुनावे, कुरान सुनावे, लेकिन आने वाला जानते हो, एक हाथ में उसकी पीतल की छोटी सी बाल्टी थी, दूसरे हाथ में घंटा था और पीला गेरुआ बस्तर ओढ़े हुआ था, जल्दी जल्दी चला जा रहा था, पाँव में खड़ाव था, सर पे चुरखी थी, दाढ़ी नहीं थी, चुरखी थी। अब देखने वाले समझ गए ये पंडित जी जा रहे हैं। अब यहाँ अल्लाह के वली की जो बात थी कि जो पहला शख्स मिले उसे ही बुला करके लाते करेगा, ये तरावी कैसे पढ़ावेगा। लेकिन मैंने अर्ज किया कि हम अलग करते हैं, अपना दस्तरखान खोला करते हैं, लेकिन वली की बारगाह में सरों को नहीं देख